हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि नए तरीके से अपडेट हुआ है। और उसके बारे में नीट एस्पिरेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, एज लिमिट से लेके पीसीबी में कितने मार्क्स आपको कंबाइंड रूप से चाहिए या फिर अलग अलग चाहिए होते हैं, उसके बारे में आपको इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। एज ए लिमिट के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन क्योंकि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आप एक वीडियो से किसी दूसरे वीडियो पे ना जा पाओ। क्योंकि एक वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि अगर आपको मैं एज लिमिट यहाँ पे नहीं बता रहा हूँगा तो आप उसके लिए किसी दूसरे वीडियो पे स्विप करोगे, तो इससे अच्छा है कि एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाए। तो ये है रीजन। बाकी एम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँगा। तो जिनको ज़रूरत है वो आप इस वीडियो को देख सकते हो। देखना स्टार्ट कर दिया है तो लाइक कर देना अभी से। लाइक बहुत कम आप लोग करते हो, तो जैसे ही वीडियो स्टार्ट करो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि हम आपको अपडेट देते रहेंगे नीट से रिगार्डिंग और फॉर्म फिल से तक लेके, यानी कि फॉर्म फिल से लेके एग्जाम के बाद काउंसलिंग होने तक आपका इसी तरीके से साथ देते रहेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। आपको ये चीज़ें पता होंगी, अपडेट होंगी इस चैनल के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करें नीट 2024 की एग्जाम देने के लिए आपके पास मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। और 17 ईयर्स होनी चाहिए ये तो बहुत से लोगों को पता होती है, लेकिन कब तक होनी चाहिए? तो देखो, तो जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हो उसके 31 दिसंबर तक आपकी एज लिमिट जो है 17 ईयर्स होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप 2024 का एग्जाम देने वाले हो, तो आपकी जो एज है वो 31 दिसंबर 2024 तक 17 ईयर्स के होने चाहिए, तब तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे, यानी कि आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन डेफिनेटली मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ईयर मेंशन नहीं किया है, बट मैंने सीधे सीधे एक ही वर्ड यूज किया है कि जिस ईयर में आप नीट का एग्जाम दे रहे हो उस ईयर के 31 दिसंबर तक आप 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए। ये हुई बात। तो मिनिमम एज लिमिट की बात करें 17 ईयर्स, और अपर एज लिमिट कोई लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट बिल्कुल भी नहीं है। जिसका मन करे जिस भी साल में एग्जाम देने का वो आराम से एग्जाम दे सकता है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है 12th के मार्क्स के लिए। एम्स की बात अपन बाद में करेंगे, एम्स के लिए अलग क्राइटेरिया होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं एक नॉर्मल मेडिकल कॉलेज के लिए 12th क्लास की परसेंटेज की। और मार्क्स की बात करें तो 50% मार्क्स आपके ओवरऑल पीसीबी में होने चाहिए। ओवरऑल पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपके कंप्लीट 50% मार्क्स होने चाहिए। मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से 50% मार्क्स होने चाहिए, ताकि आपको फायदा हो पाए, क्योंकि ये तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही होता है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 50% आपके ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में होने चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 45% होने चाहिए। ओबीसी एससी एसटी के लिए 40% ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में होने चाहिए, प्लस इंग्लिश तो एक मेन सब्जेक्ट होता ही है। उसके मार्क्स यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर नॉर्मल मेडिकल कॉलेज के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओएम्स के लिए अलग क्राइटेरिया है, वो मैं बताऊंगा आपको। अभी बात करते हैं कुछ और अपडेट्स के बारे में। अभी बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में यही रहता है कि हर सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स होने चाहिए। तो जिस स्टूडेंट के मान लो कि फिजिक्स में 48 मार्क्स हैं, तो उसको प्रॉब्लम हो रही है कि पता नहीं मैं तो एलिजिबल हो पाऊंगा या फिर नहीं, तो वो भी अपन समझेंगे। तो हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना ये जरूरी नहीं है, लेकिन तीनों सब्जेक्ट में पीसीबी यानी कि मेन सब्जेक्ट यही है, तो इनमें टोटल 50% होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करेंगे अभी अपन। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो जैसे कि मान लो एग्जाम्पल की बात करें, फिजिक्स में आपके 46 मार्क्स हैं, और केमिस्ट्री में आपके 54 मार्क्स हैं, और बायो में आपके 50 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों सब्जेक्ट्स को जब ऐड करेंगे तो टोटल मार्क्स 150 हो जाएंगे। क्योंकि तीन सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट्स में ही आपको 50% मार्क्स चाहिए, तो 3 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज 100 में से काउंट होता है, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% आपके कंप्लीट ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में हो जाएंगे, तो आप एलिजिबल नेट के एग्जाम के लिए हो जाओगे। तो ये डाउट आपका बहुत क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो इससे एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, बाकी मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और अपडेट। ये वाली अपडेट मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता ही दी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी एक एडिशनल सब्जेक्ट या फिर मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तो यानी कि या तो आपके बायोलॉजी होना चाहिए मेन सब्जेक्ट, वो तो होगा ही। अगर आपने मैथमेटिक्स ले रखी है तो उसके साथ एडिशनल सब्जेक्ट बायो होना चाहिए, या फिर बायो नहीं है तो बायोटेक आपके पास होना चाहिए। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में इनडायरेक्टली बायो सब्जेक्ट आपके साथ होना चाहिए, प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि वो तो होना ही चाहिए। तो ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। परसेंटेज के
अकॉर्डिंग भी मैंने आपको बता दिया है 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से आपको 50% मार्क्स कैटेगरी वाइज और 40% और 45% होने चाहिए, तो भी मैंने आपको समझा दिया। अभी बात करते हैं एम्स के लिए कि एम्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए अभी मैं बात करता हूँ। बात करें एम्स की तो बहुत से स्टूडेंट एम्स के लिए पीसीबी और इंग्लिश ये चारों सब्जेक्ट होने चाहिए, मैंडेटरी हैं ये, तो जिनमें जनरल प्लस ओबीसी कैंडिडेट को ओवरऑल 60% मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर वहाँ पर 50% की ज़रूरत थी, यहाँ पर 60% मार्क्स की ज़रूरत है ओवरऑल। किसको? जनरल प्लस ओबीसी को। वहाँ पर ओनली जनरल को ओनली 50% मार्क्स की ज़रूरत थी, बाकी सभी को 40% की ज़रूरत थी, पीडब्ल्यूडी को 45। लेकिन यहाँ पर एम्स के लिए क्राइटेरिया अलग है कि जनरल प्लस ओबीसी को 60% मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर तीनों सब्जेक्ट में थी। और यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट बायो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि आपके पास बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में नहीं, मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ और सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथमेटिक्स है, उसके साथ अगर बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट है तो आप एम्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, यानी कि एम्स एग्ज़ाम आपको नहीं दे पाओगे। एग्ज़ाम तो खैर नीट ही होता है, एग्ज़ाम तो आप दे पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। बायोटेक भी है तो भी नहीं, आपके पास बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। उसके साथ साथ क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। जनरल प्लस ओबीसी के लिए 60% मार्क्स की ज़रूरत होती है, एससी एसटी के लिए 50% मार्क्स की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं इनको भी कि किस तरीके से ये ओवरऑल 60% मार्क्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो फिजिक्स, पी से मतलब है फिजिक्स में मान लो कि आपके किसी स्टूडेंट है उसके 54 मार्क्स हैं। केमिस्ट्री की बात करें 60% मार्क्स हैं। बायो की बात करें तो 70 मार्क्स बायो में अच्छा स्कोर है, लेकिन इंग्लिश की बात करें तो 56 ओनली मार्क्स इसके हैं यहाँ पर। तो अब क्या होगा? तो इसके लिए होगा ये कि कंप्लीट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवरऑल 60% की ज़रूरत पड़ती है ओबीसी और जनरल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इस क्राइटेरिया में सही साबित हो चुके हैं तो आप बाकी कैटेगरीज के लिए तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। टोटल की बात करें तो टोटल इनको ऐड करेंगे पहले, जितने मार्क्स हैं, तो 54 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 56 इजिकल्स टू 240 होते हैं। क्योंकि 4 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज 100 में से काउंट होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के रूप में, तो आपके टोटल 60% आपके मार्क्स हो जाएंगे ओवरऑल चारों सब्जेक्ट में। तो आप एलिजिबल हो जाओगे एम्स के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो ये था कंप्लीट ओवरऑल क्राइटेरिया। कि बच्चे ने मेरे से कमेंट करके पूछा भी था कि सर हमें ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर 12th क्लास के मार्क्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके परसेंटेज कैसे काउंट करके हम एलिजिबल हो सकते हैं, उसके बारे में आप बताओ। तो मैंने इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बता दिया है कि कहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है, किस तरीके से मिल सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बाकी अपडेट मैंने दी हुई है, एम्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया। बाकी डॉक्यूमेंट्स किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्म्स कब स्टार्ट होंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही ये अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी स्टडी पे फोकस करो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम वीडियो बनाएंगे और आपको अपडेट मिल जाएगी। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रह सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको इसी तरीके से यहाँ पर। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मेहनत हम लोग कर रहे हैं आपको वो चीज़ें देने के लिए जिससे कि आपको कम टाइम में ज़्यादा फायदा हो पाए। अब वो क्या होने वाली है वो मैं आपको यहाँ पर आने वाले टाइम पर वीडियोज़ के थ्रू अपडेट मिलती रहेंगी, अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो। अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, बाकी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जल्दी ही आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद।